अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ज़रा जावेद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये है जी आईब्रोज़ की डिफरेंट शेप्स। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर शेप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, और इसके अलावा जो है ये मुख्तलिफ़ शेप्स हैं जो हर चेहरे की, हर फेस की अलग अलग जो है वो शेप्स होती हैं। और जब हम इनको थ्रेड करने लगते हैं, जब हम आईब्रोज़ को शेप देने लगते हैं, तो एक ख़ास किस्म की जो शेप्स बनती हैं तो आज सारी जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने लगी हूँ। मुख्तलिफ़ शेप्स हैं, कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ आर्च में हैं, कुछ राउंड शेप में हैं। तो आप लोग जो है अभी बिगनर्स हैं जो ये मेरे 30 डेज़ की प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर कोर्स की क्लासेस ले रहे हैं, तो आप लोगों ने गौर करना है कि आपको पता है कि जब ये आईब्रोज़ बनती हैं और इसका एक भी बाल ऊपर नीचे हो जाए तो ये आईब्रोज़ की पूरी शेप्स भी बिगड़ जाती है। तो आपको आईब्रोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है वो शेप्स हैं, और ये वाली जो शेप है ये राउंड शेप में है। थोड़ी सी कर्व हम इसको नहीं कहेंगे, कर्व आर्च नहीं कहेंगे, ये राउंड शेप में है। और ये भी इस तरह की राउंड शेप्स में ही है। थोड़ी सी स्ट्रेट भी कह सकते हैं, आर्च में भी कह सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट आर्च नहीं कहेंगे। इसके अलावा जो है ना ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ शेप्स हैं जो कि कुछ स्ट्रेट हैं, कुछ आर्च में हैं। और जो है सम टाइम ये होता है कि आईब्रोज़ के ऊपर वाली शेप जो होती है वो आर्च में होती है और नीचे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। और कुछ शेप्स इस तरह से होती हैं कि ऊपर नीचे दोनों आर्च शेप में होती हैं, यानी कि उनमें कर्व होता है। और यहाँ पर जो ये शेप है ये स्पेशली ऊपर वाली, ये वाली, ये फुली राउंडेड शेप है ऊपर वाली। और ये वाली, ये फुली राउंडेड शेप है। इसको जो है हम आर्च नहीं कहेंगे, बल्कि आर्च ये है जहाँ पर ये ऊपर से भी और नीचे से भी जो है इसके कर्व आ रहा है। इसको हम कम्प्लीटली आर्च शेप ही कहेंगे। जो ऊपर वाली हमारी राउंड शेप है इसको जो है हम आर्च नहीं कहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भी आर्च में है क्योंकि ये टर्न कर रही है, बट ये आर्च नहीं है। ये आपकी बिल्कुल राउंड शेप्स हैं, और ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जिसमें कुछ आर्च में है, कुछ जो है वो नीचे से स्ट्रेट्स हैं, कुछ जो है वो ऊपर से ही हैं। तो इस तरह की, तो यहाँ पर जो है ये मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो आर्च शेप है ये 90 डिग्री की, और ये 60 की, और ये 40 की। तो अभी आप लोगों को जो अब बिगनर्स हैं, जो जिन्होंने अभी अभी मेरी क्लासेस को ज्वाइन किया है, तो मैं उन लोगों को ये बताने लगी हूँ कि जो है आपने कौन सी जगहों से आपने जो है वो थ्रेड बिल्कुल नहीं चलाना। एक ये 90 डिग्री का, यहाँ से आपने बिल्कुल भी बाल नहीं निकालने, ना ऊपर से और ना ही नीचे से। और इसके अलावा यहाँ 60 डिग्री से और 40 डिग्री से यहाँ से आपने बिल्कुल भी बाल नहीं निकालने, क्योंकि जब आप 40 डिग्री से यहाँ से बाल निकालेंगे तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी। और इसके अलावा जब आप 90 डिग्री से या 60 डिग्री से भी यहाँ से ना, स्पेशली 90 डिग्री से जब आप ऊपर से बाल निकालेंगे तो यहाँ से भी इसकी आईब्रो की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने यहाँ से, जो अभी बिगनर्स हैं उन्होंने इस जगह को बिल्कुल नहीं छेड़ना, यहाँ से आपने बाल बिल्कुल नहीं निकालने, इसी 90 डिग्री से, ना ही नीचे से और ना ही जो है वो ऊपर की तरफ से। आपने जो है जब तक आपको कम्प्लीटली इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं हो जाती, आप लोग इसमें जो है कम्प्लीटली कमांड नहीं हासिल कर लेते, तो आपने अभी तक जो है ये 90 डिग्री वाली स्पेस को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ आगे 60 डिग्री वाली जो आती है ये कर्व शेप में है, आर्च में, तो यहाँ से भी आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तो ये अब जो है वो आपको मैं एक तो स्टैंडिंग पोजीशन बताऊंगी, और इसके अलावा जो है आपने इसको अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से कैसे होल्ड करवाना है ये भी मैं अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ। इस तरह से जो है आपने फिंगर्स रखवा के अपनी अच्छी तरह से इसको स्ट्रेच करवाना है। और स्ट्रेच कराने के बाद जो है आपने बिल्कुल सॉफ्टली और जेंटली जो है वो थ्रेड चलाना है। जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी क्लासेस मेरी स्टार्ट की हैं, तो वो जो है अभी बिल्कुल जो नीचे के बाल होते हैं, जो नीचे नीचे बाल होते हैं, अभी आपने वो निकालने हैं। तो ये जो है यहाँ से इस तरह से आपने सॉफ्टली यहाँ से बाल निकाल लेने हैं। रोज़ बनाते हुए सबसे पहले आपने ख्याल ये रखना है कि आपने इसके ऊपर टेल्कम पाउडर लगाना है, ताकि आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है किसी किस्म का कोई मॉइस्चर ना हो, और बिल्कुल सॉफ्टली और जेंटली इस तरह से जो है आपने ये थ्रेड चलाना है। कोशिश आपने यही करनी है कि आपने अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट
की मदद से जो है इस जगह को फुली टाइट करवाना है और उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथ के साथ आपने इस यहाँ से थ्रेड चलाना है और इस जगह से जो है आपने किस तरह से होल्ड करवाना है। अक्सर मुझे मेरे पास आती हैं गर्ल्स और वो कहती हैं कि यहाँ से जो है ना हमसे बाल ईजिली नहीं निकलते, तो आपने क्या करना है कि ऊपर से होल्ड करवाना है लेकिन नीचे से आपने होल्ड नहीं करवाना और इस तरह से बिल्कुल एहतियात के साथ आपने बाल जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ और एहतियात से निकाल लेने हैं। थ्रेड चलाते हुए ये आपने बिल्कुल ख़्याल रखना है कि आपका थ्रेड जो है वो स्किन पर टच ना हो और इसके अलावा स्किन पर ये हार्श ना लगे। और क्या होता है कि बहुत सारी सेंसिटिव स्किन होती है जिस पर जो है वो ये होता है कि हम जो है वो जब थ्रेड चलाते हैं तो उनको थ्रेड बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि इसको पहले आपने इस पूरे थ्रेड को गीला कर लेना है और उसके बाद आपने इसको अपनी स्किन पर चलाना है और स्पेशली इस जगह पे जब आपने थ्रेड को चलाना है तो यहाँ पर जो है अपने थ्रेड को बिल्कुल लूज़ रखना है और यहाँ से स्किन टाइट भी करवा लेनी है, क्योंकि समटाइम ये भी होता है कि यहाँ से जो है वो रैशेस पड़ जाते हैं और थ्रेड जो है वो काफ़ी हद तक लगना शुरू हो जाता है। आपने कोशिश करना है कि आपका थ्रेड स्किन पर नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।